टॉपिक है बिल का ना। हम लोगों ने कल डिस्कशन कर दिया था फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलेगा बच्चे लोग, जो कल वाला टॉपिक एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आप सब लोगों को, जो कल हमने पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अगर एक वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वैल्यू होती है बिल और फोर्स इज परपेंडिकुलर टू आई, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर वायर, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो, है ना। ये मैंने कल करा दिया था पूरा। अच्छा, एक चीज लिखिए अपनी कॉपीज में, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच what are the conditions in which a wire kept in a magnetic field does not experience any force? What are the conditions in which the wire kept in a magnetic field does not experience any force? Wire kept in a magnetic field does not experience any फोर्स। क्या कंडीशन होती है जब किसी वायर में मैग्नेटिक फील्ड में रखा भी है उसके बाद भी उसके अंदर फोर्स नहीं लगता है? तो बच्चों लोग उसके लिए दो कंडीशंस हैं। नो फोर्स कंडीशन नंबर 1, या तो करंट ही जीरो हो, यानी वायर में करंट ही ना हो। करंट नहीं होगा तो करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है तो उसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, है ना। या तो करंट ही ना हो, ओके, और या फिर मैग्नेटिक फील्ड, नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बोला कि अगर कोई वायर में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसके लिए दो कंडीशन है। या तो उस वायर में करंट ही नहीं जा रहा है, वायर में करंट ही नहीं है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, या फिर एक और तरीका है कि इफ द करंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, if the current is parallel to the magnetic field, then no force will be experienced by the current carrying conductor. तो करंट तो है वायर में बट फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? पैरेलल। करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? पैरेलल। और जो हम लोगों ने कल सीखा था ना, क्या सीखा था? ये सीखा था हम लोग। तो इस वाले कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के दोनों परपेंडिकुलर थे, याद करिए। मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों तरफ क्या थे? परपेंडिकुलर। जब भी आप ऐसे उंगलियां करें तो 4 फिंगर मेरी तरफ होनी चाहिए, सब लोग के लिए जरूरी है। 4 फिंगर मस्ट बी पॉइंटिंग मी। मैग्नेटिक फील्ड, यस। लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज व्हाट? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बोलो बना के नहीं बच्चों? एक लिख लीजिए अपनी कॉपीज में, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स? मैक्सिमम फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल 90 होना चाहिए। एंगल कैसा होना चाहिए? 90। ओके, तो चलो अपनी कॉपीज में लिखिए, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को आपको डिफाइन करना है। देखिएगा, पहले मैं समझा देता हूं, फिर आप लोग पढ़िएगा इस डेफिनेशन को। क्या मुझे मालूम है F इज इक्वल टू बिल होता है? अगर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर ले लें और लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर ले लें तो क्या फोर्स की वैल्यू B हो जाएगी क्या? या B की वैल्यू F हो जाएगी क्या? B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F। क्या बोला? अगर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर ले लें, if the current flowing in the wire is 1 ampere and if the length of the conductor is 1 meter, 1 मीटर का वायर ले लें, तो उसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा उसके बराबर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब आप जरा डेफिनेशन पढ़िए ऊपर, आपको शायद क्लियर होगा, नहीं तो मैं पढ़ के बताता हूं। The magnetic field strength B is defined as the force acting per unit current per unit length of the conductor
पर यूनिट करंट मतलब 1 एम्पियर करंट, पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये बोल रहे हैं कि सर अगर एक वायर लिया आपने और उसके अंदर 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है ना, और उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, और उस वायर की जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उसकी वैल्यू फोर्स के बराबर होगी। उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? फोर्स। तो आप लिखिए, मैं अपनी लैंग्वेज में इसको बोल देता हूं, वायर की लेंथ मीटर में ही लेनी है, लिखिएगा अपनी कॉपीज में। when 1 meter of conducting wire carries a current of 1 ampere, in the direction perpendicular to the magnetic field, in the direction perpendicular to the magnetic field, in the direction perpendicular to the magnetic field, then the force experienced by the wire, is equal to the magnetic field strength. Force experienced by the wire is equal to the magnetic field strength. ये लिखा हुआ है, फोर्स के बराबर है मैग्नेटिक फील्ड। कब? एक बार फिर दोबारा से देख लीजिएगा इसको, देखिए एक बार लिख रहा हूं, दोबारा से देखिएगा सब। F का वैल्यू होता है बिल, या बिल का वैल्यू होता है एफ। बी, करंट अगर 1 एम्पियर ले लूं, लेंथ भी अगर 1 एम्पियर ले लूं, तो बी की वैल्यू फोर्स के बराबर हो जाती है। मैंने यही लिखा है, मैंने बोला इफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर carrying current of 1 ampere perpendicular to the magnetic field, then the force experienced by the wire is equal to the magnetic field strength. Force experienced by the wire is equal to the magnetic field strength. समझ में आया ना सब लोग को? Force experienced by the wire is equal to the magnetic field strength. अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन की जरूरत थी तो मैंने आपको लिखा, ये बुक की कॉपी नहीं करी है, ठीक है ना? ओके, अब एक और लिखिए, डिफाइन 1 टेस्ला। Thickness of the wire doesn't matter. Thickness of the wire doesn't matter. We are taking a wire of very small radius. लिखिए, define 1 Tesla बोलो सर 1 टेस्ला को आप डिफाइन कीजिए। तो टेस्ला होता क्या है ये बताइए। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, कितना वीक मैग्नेटिक फील्ड है, वो बताता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। टेस्ला में, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या मैंने कभी लिखाया है इसको? टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। लिख लीजिए अपनी कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। लिखाया तो होगा यार, काफी दिन से बता रहा हूं मैं आपको। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है टेस्ला। टेस्ला इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, अब आप देखिएगा क्या F इज इक्वल टू बिल होता है। B का वैल्यू 1 टेस्ला ले लूं, करंट का वैल्यू 1 एम्पियर ले लूं, लेंथ का वैल्यू 1 मीटर ले लूं, तो फोर्स का वैल्यू 1 न्यूटन आएगा ना। तो 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 मीटर इज 1 टेस्ला। 1 टेस्ला है ना। और एंगल कितना लेना पड़ेगा मुझे? 90 डिग्री। एंगल किस किस के बीच का? B एंड I के बीच का।
एंगल बिटवीन बी एंड आई। ये सब मिला के डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला बनेगा। ये सब मिला के डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला बनेगा। अब मैं बनाता हूं, आप लोगों को लिखना है, इसको जरा पहले कॉपी कर लीजिए जो मैंने लिखा है आपके सामने। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को 1 टेस्ला ले लिया, करंट को 1 एम्पियर ले लिया, लेंथ को 1 मीटर ले लिया, लेंथ को ले लिया 1 मीटर, तो फोर्स लगा है 1 न्यूटन। तो बच्चों लोग ये टॉपिक अब आप लिखिए अपनी कॉपीज में, मैं बोल देता हूं आप सब लोग को, लिखिएगा 1 टेस्ला इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। 1 टेस्ला इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। 1 टेस्ला इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फटाफट लिख लीजिएगा सब लोग। 1 टेस्ला इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड in which a straight wire of length 1 meter, in which the straight wire of length 1 meter, straight wire of length 1 meter carries a current of 1 ampere, carries a current of 1 ampere perpendicular to the magnetic field, carries a current of 1 ampere perpendicular to the magnetic field, experiences a force, experiences a force in the direction, experiences the force of 1 Newton, experiences the force of 1 Newton, experiences the force of 1 Newton in the direction perpendicular to, in the direction perpendicular to both magnetic field and current, in the direction perpendicular to both magnetic field and current, in the direction perpendicular to both magnetic field and current। एक बार फिर दोबारा से बोल रहा हूं, और अब आप ये भी देख रहे होंगे कि ये डेफिनेशन हम बुक से नहीं निकाल रहे, हम लोग इसी चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 टेस्ला is the strength of the magnetic field in which a wire of 1 meter carries a current of 1 ampere perpendicular to the magnetic field, experiences the force of 1 Newton in the direction perpendicular to both current and magnetic field। यानी 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जिसके अंदर 1 मीटर का वायर 1 एम्पियर करंट लेके जा रहा हो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन उसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के ही क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब बताइए क्या आपको क्लियर हो गया व्हाट इज 1 टेस्ला? 1 टेस्ला इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किसी ने पूछा 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैंने ये चीज आपको अभी भी समझाई है। अगर आपको बिल समझ में आ गया था ना, बिल, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्या बोला है सर ने। अब बच्चों लोग ये देखिएगा प्लीज, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ओर्स्टेड इन सीजीएस सिस्टम। देखिए दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक एमकेएस और एक सीजीएस। एमकेएस सिस्टम होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी जिसमें डिस्टेंस नापते हैं मीटर में, टाइम नापते हैं सेकंड्स में और मास नापते हैं किलोग्राम में। सीजीएस छोटा यूनिट होता है, छोटा सिस्टम, डिस्टेंस नापते हैं सेंटीमीटर में, मास नापेंगे ग्राम्स में और टाइम नापेंगे सेकंड्स में। सीजीएस इज द स्मॉलर सिस्टम। तो स्टूडेंट सीजीएस में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है ओर्स्टेड और एमकेएस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला और यही एसआई है। एसआई का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम में एसआई यूनिट को ही माना जाता है और वो क्या है, टेस्ला। यानी अगर कोई ओर्स्टेड बोलते तो गलत नहीं होगा, बट ओर्स्टेड इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपिटल लेटर्स में अपनी कॉपीज में लिख लीजिए। बच्चों लोग एक न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं, देखिएगा जरा प्लीज आप सब लोग।
Calculate the force acting on the wire of length 1 meter, length ले लिया 1 meter, with a current of 0.2 ampere, current की वैल्यू कितना ले लिया 0.2 ampere, perpendicular to the direction, and the magnetic field strength is 0.4 Tesla. Magnetic field strength is 0.4 Tesla. फोर्स की वैल्यू निकालनी है, क्या आप निकाल पाओगे? क्या बिल होगा ना फॉर्मूला, बस वैल्यू डाल दीजिए तीनों की, बी की, आई की, एल की, बी की, आई की और एल की वैल्यूज डाल दीजिए, सीधा सीधा आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं? एल भी दिया हुआ है 0.2 एम्पियर और करंट भी दिया हुआ है और टेस्ला भी दिया हुआ है। मैं करता हूँ क्या इसको 0.4 इंटू 0.2 इंटू 1, तो 0.08 न्यूटन होना चाहिए आंसर। कुछ लोगों ने आंसर में 0.8 भी लिखा है, कुछ लोगों ने आंसर में 0.8 लिखा है, वो गलत है, 0.08 होना चाहिए।